हेल्थ ट्रैक पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। हमारी सीरीज में हम आपकी मुलाकात कराएंगे ऐसे एक्सपर्ट से जो आपके मन में जो हेल्थ रिलेटेड सवाल है या कंफ्यूजन्स हैं उन्हें दूर कर देंगे। आज हमारे साथ हैं मिस्टर हितेश अब्रोल एंड ही इज ए डिजिटल डिटॉक्स कोच, सेल्फ हेल्प ऑथर और फाउंडर ऑफ ABCD डिजिटल डिटॉक्स सेंटर। आज हम इनसे समझेंगे कि डिजिटल मीडिया, सोशल नेटवर्क का किस तरह रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करना चाहिए और अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हो तो उसे कैसे हैंडल करें। वेलकम टू द पॉडकास्ट हितेश, इट्स वंडरफुल टू हैव यू हियर। तो शुक्रिया मैम। तो सबसे पहले आई थिंक आप अपना परिचय थोड़े एक दो वर्ड्स में दे दीजिए ताकि हमारे ऑडियंस समझ सके कि वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पॉडकास्ट से। जी मैम, मेरा नाम हितेश अब्रोल है। मैं पठानकोट पंजाब का रहने वाला हूँ। कुछ 4-5 साल पहले मैंने बुक्स लिखनी स्टार्ट करी थी, तो मेरी बुक एक थोड़ी सी पॉपुलर हो गई। तो क्या हुआ कि मेरे को सोशल मीडिया अटेंशन काफी ज्यादा मिलना शुरू हो गया उसके कारण, और मेरा खुद का जो स्क्रीन टाइम था वो इंक्रीज होके 9 आवर प्लस हो गया। तो उसके कारण मेरा वर्क जो था वो हैम्पर हो रहा था, मेरी पर्सनल लाइफ भी हैम्पर हो रही थी। तो मैंने उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस खुद के लिए ढूंढे। मेरे बच्चे जो थे, मेरी 2 बेटियां हैं, वो भी फोन के ऊपर काफी एडिक्टेड थी। उसका उनके स्टडीज के ऊपर असर आ रहा था, जो मेरे को तंग कर रहा था। मैंने कुछ स्ट्रेटजीज खुद के लिए, खुद अपने बच्चों के लिए कुछ प्रिपेयर करी। उन स्ट्रेटजीज को मैंने पेन डाउन करा इन द बुक डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। देन आफ्टर राइटिंग दिस बुक व्हाट हैपेंड के गुजरात से मेरे को एक कॉल आई, जेम्स इंस्टीट्यूट है वहां से, कि उनके पास कुछ बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। तो वो वहां पे एक प्रोग्राम भी चला रहे थे। तो जैसे मैंने बुक लिख रखी है तो हम कुछ मिल करके कुछ ऐसा कर सके। तो हमने उन 6 बच्चों के साथ मैंने एक कोर्स क्रिएट करके, थोड़ा सा उनका भी हेल्प था तो हम दोनों ने करके तो उनके साथ ऐसा एक प्रोग्राम बनाया ऑफ अराउंड 8 वीक्स। तो हमने देखा कि उन बच्चों में इम्प्रूवमेंट हुई है। आप ये नहीं बोल सकते कि आप स्क्रीन छोड़ दोगे या बच्चा स्क्रीन छोड़ दे, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते, क्योंकि जो टाइम चल रहा है तो उसमें हमारी नीड भी है। बट स्टिल हमें इंटेलिजेंटली ये स्क्रीन को यूज करना है। तो उसके बारे में और उसी के साथ ये एक स्टार्टिंग हुई है। मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट कोच का वहां से ही फिर सर्टिफिकेशन करी उन्हीं के थ्रू, और मैंने ये सेंटर ओपन करा लास्ट ईयर दिसंबर में इन पठानकोट। वेरी इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहला तो आई थिंक सवाल यही बनता है कि डिजिटल ओवरयूज है क्या और इसे कितना सीरियसली हमें लेना चाहिए। जी, ये सवाल बहुत सही है, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि कितने घंटे या कितना टाइम हमें यूज करना चाहिए। देखिए, ये आपके काम पे ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई इंसान जो है वो IT के ऊपर है, उसका तो 8 घंटे तो मिनिमम उसका बेचारे का स्क्रीन टाइम जाएगा ही जाएगा। तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि वो स्क्रीन एडिक्टेड है। बट एक इंसान जिसको कोई काम नहीं है स्क्रीन के ऊपर, बट वो सारा दिन अपना जरूरी काम छोड़ करके स्क्रीन के ऊपर एडिक्टेड है। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो अपने प्रोफेशन को खतरे में डाल लेते हैं। मैं मैनकाइंड फार्मा में जॉब कर रहा था एज ए एरिया मैनेजर। तो मैं एक लड़के के साथ हम वर्किंग पे गए थे, तो रात का स्टे था, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे निकलना था। तो वो लड़का सुबह 5 बजे तक ये PUBG गेम खेल रहा, तो वो उठा ही नहीं सुबह। मतलब वो अपनी जॉब को स्टेक पे लगा रहे हैं। सीरियसली इट्स वेरी एडिक्टिव इज व्हाट यू आर सेइंग। यस, तो ये एडिक्शन है ना। कितने और इसकी तो कोई डेफिनेशन नहीं है। बट अगर आपको जरूरत नहीं है तो आपको देखना नहीं चाहिए। बेसिकली आपको ये इसको बोलते हैं कि आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि आपका फोन आपके पास नहीं है, कहाँ खो गया, कुछ हो गया उसको, है ना। कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो बार बार अपना फोन जो है पॉकेट से निकाल करके या देखते रहेंगे कुछ हुआ या कोई वाइब्रेशन हुई या कोई मैसेज आया या नोटिफिकेशन। तो वो एक प्रॉब्लम है। सो आप कह रहे हैं कि फोन मिस ना हो, ऐसा सिचुएशन होना चाहिए। आपको अगर लग रहा है आप फोन मिस कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, आपको हेल्प की जरूरत है। ओके। एक और इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि ये कौन सी पर्टिकुलर एज ग्रुप में आपको लगता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है? क्योंकि जैसे सॉफ्टवेयर में कोई काम कर रहा है या और भी कोई, वो तो डिजिटल मतलब दे कैन नॉट एस्केप बीइंग ऑन दी लैपटॉप या फोन या जो भी है। बट कौन सी एज ग्रुप में आपको लगता है कि ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है? सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक है मैम, वो तो 0 to 5 years की एज है। बिकॉज एज पर साइंटिफिक स्टडी 5 years की एज तक ह्यूमन ब्रेन जो है दैट डेवलप्ड अप टू 90%। तो आप डेवलपिंग स्टेज पे उसको किस तरीके की हुक दे रहे हैं, कौन से उसके डोपामाइन जो है आपको रिलीज करवा रहे हैं, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है। और जो स्टडी हुई है उसके अकॉर्डिंगली जो बच्चे 5 साल की एज तक फोन स्क्रीन यूज कर रहे हैं, उसका साइड
इफेक्ट आता है आफ्टर द 13 इयर्स ऑफ एज, बट तब तक काफी देर हो चुकी होती है। आपने देखा होगा कि अभी एंजाइटी डिप्रेशन बच्चों में काफी ज्यादा है, तो ये उसका एक बहुत बड़ा रीजन। तो पर्टिकुलरली ओके इस एज में तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। राइट। अभी हम काफी लोग देखते हैं जो बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए फोन पे कार्टून लगा देते हैं कि यू मैनेज योर एंटरटेनमेंट, तो जी जी वो जी, फिर बच्चे उस पे काफी डिपेंडेंट हो जाते हैं। डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो कई बार हमें एहसास ही नहीं होता कि हम उसे अपने फोन को या कोई भी डिजिटल मीडियम को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा कंटेंट देख रहे हैं। हमें लगता है कि सब कंट्रोल में है, हम चाहें तो कल मतलब अपना स्क्रीन टाइम 0 कर देंगे, तो ऐसा भी होता है। बट आपको क्या लगता है कि कब किसी को हेल्प की जरूरत है और कब उनको हेल्प लेनी चाहिए? इंसान को ना खुद ही फील होना शुरू हो जाएगा कि उसको हेल्प की जरूरत है ना। ये कहना, ओशो की एक लाइन है कि उसके पास एक गाड़ियां थी 93 प्लस, मेरे को ब्रांड नहीं याद आ रहा, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप तो मेरे को लग रहा है इन गाड़ियों के एडिक्टेड हैं। तो बोला मैं एडिक्टेड नहीं हूँ, मैं इसका यूज कर रहा हूँ, बट अगर मेरे पास नहीं होगी तब भी मैं पैदल चल के जा सकता हूँ। ओके तो ये कहना और करना, ये दो चीजों में बहुत डिफरेंस है। आप एक दिन के लिए मतलब जो ये इंसान सोचता है कि वो कल ही छोड़ देगा, वो एक दिन के लिए छोड़ के तो देखे, तब उसे पता चलेगा कि वो एडिक्टेड है कि नहीं। तो ये तो एज एन एडल्ट यू कैन डिसाइड, बट बच्चों में आई थिंक इट्स अ लिटिल मोर डिफरेंट। हम जानते हैं कि सराउंडिंग्स और पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है कि बच्चों के बहुत बड़ा। प्रैक्टिसेस में। तो एज पेरेंट्स काफी लोग जानना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं सही डिजिटल हैबिट्स को फॉलो करने और कराने में। मैम इसके लिए ना मैं जब ये रिसर्च कर रहा था इसकी बुक की, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की, तो क्या हुआ कि मेरे को एक स्टीव जॉब्स की एक इंटरव्यू, मैं एक बुक रीड कर रहा था, उसमें ये है लिखा भी है कि उनकी एक इंटरव्यू थी आफ्टर 3 इयर्स, जब उन्होंने आईपैड लॉन्च करा उसके बाद में उनकी इंटरव्यू हुई है। उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी बेटी को काफी पसंद होगा ये एप्पल के आईफोन, आईपैड्स वगैरह। तब उन्होंने बोला था कि भाई मैं अपने बच्चों को ये यूज नहीं करने देता, हमारे घर में अलाउड ही नहीं है। तो आप सोचिए कि एक इंसान जो ये चीजें सारी क्रिएट कर रहा है ना, जिसका सारा बिजनेस, एप्पल मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज में से है, तो जो उसने जिस बंदे ने क्रिएट करी है वही ये वर्डिंग बोल रहा है। आप मेरी मत मानिए, किसी और की मत मानिए, उसकी तो सुन लें। इट्स ए डबल एड स्वॉर्ड, एक जगह एक तरफ से अच्छा भी है और एक तरफ से अच्छा नहीं जी भी जी है। जी, तो हम यू आर राइट, और हम काफी स्टडीज भी देखते हैं, न्यूज में देखते हैं, पेशेंट्स देखते हैं जो फिजिकली और मेंटली उन पे काफी असर पड़ा होता है, स्पेशली सोशल मीडिया के यूज से। तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए डिजिटल मीडिया का हम किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? कितना कम या कितना ज्यादा कर? जितना कम हो सके उतना कम करें पहले तो। बट अगर आप कुछ लर्निंग करनी है ना, या जैसे हम ये पॉडकास्ट ही कर रहे हैं या हम कुछ भी को यूज कर रहे हैं, तो उन मीडियम्स के लिए हमें इसका यूज करना चाहिए। कोविड के टाइम पे जब एजुकेशन कोलैप्स हो जाती है, अगर डिजिटल मीडिया नहीं होता, हम हर जगह उसको कसूरवार नहीं ठहरा सकते। बट आफ्टर दैट जब सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं और हमें पता चल रहा है कि ये हमारे साइड इफेक्ट दे रहा है, तो हमें इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। ये हमें समझना पड़ेगा कि ये चीजें जरूरी नहीं है, इसके बिना भी जिंदगी चल सकती है। बस सबसे ज्यादा असर किस टाइप का पड़ा है, आपको क्या लगता है बच्चों पे और एडोलेसेंट्स पे? मेंटली मैम, आप देखिए डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी। जैसे मैं अभी बच्चों पेरेंट्स को मिला हूँ, सबसे पहले जैसे मैंने ये स्टार्ट करा है ABCD डिजिटल डिटॉक्स, तो मैंने पहले पेरेंट्स के साथ कंसल्टेशन करी, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैंने देखा कि बच्चे कंट्रोल में ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं। एक बच्चा तो ऐसा था, उसके हाथ में जो चीज आ रही है वो उठा के फेंक ही जा रहा है, तो मतलब कि वो कंट्रोल में ही नहीं है। करेक्ट। एंड ये तो काफी छोटे बच्चे भी होंगे, आई मीन प्राइमरी स्कूल टाइप के। यस मैम आप एज ग्रुप नहीं देख सकते इस चीज में। बट सेकेंडरी क्लासेस में फॉर एग्जांपल अब तो सारे बच्चों के पास फोन होता ही है, एंड दे आर ऑल द टाइम ऑन द फोन। हम दे रहे हैं ना, हम दे रहे बट हैं। सी उनके होमवर्क स्कूल से फोन पे आते हैं, उनको प्रोजेक्ट्स चाहिए आते मैम, हैं। डायरी थी, सब कुछ था, वो अपना कन्वीनियंस देख रहे हैं। बट हम कैसे, मतलब हाउ कैन वी मेक ए डिफरेंस? बीइंग ए पेरेंट्स, आप बीइंग ए पेरेंट पूछ रहे हैं ना मैम? हाँ जी। नहीं, इवन फॉर है ना, टीचर्स आई being a थिंक लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, तो उसमें से यस यस टीचर्स यस, भी हैं और टीचर्स और स्कूल्स को चाहिए मैम ये चीजें छोड़ देनी, है ना। स्कूल्स के अंदर फोन यूज ही मत करने दो। नो स्क्रीन फ्री जोन्स रखें, जहाँ पे एजुकेशन की जरूरत है। अगर कहीं पे है कि स्क्रीन लग रखी हैं, आपको आपका स्टडी मटेरियल ही ऑनलाइन आ रहा है, तो वहां पे यूज करें। और बच्चे के सामने फोन यूज मत करें। पेरेंट्स को खास तौर पे चाहिए बेडरूम और डिनर या डाइनिंग टेबल जो है आपका, वो स्क्रीन फ्री रखें।
उसके बिना कभी खाना खाएंगे बच्चे के सामने, तभी उसको पता चलेगा कि ऐसा खाया भी जाता है इंसान, हम्म। बिना फोटो लिए भी रोटी खाई जाती है। राइट राइट। तो आपने एक रियल लाइफ एग्जांपल हमारे साथ शेयर किया था ऑफ वेरी एक्सट्रीम केस। ऐसे कोई और केसेस जो आप डिस्कस करना चाहें जो सक्सेसफुली अपने डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को हैंडल कर पाए हैं? तो यस मैम, एक तो ऐसा था, एक तो ये मैंने आपको बच्चा बताया कि बच्चा ये सामान उठा उठा के फेंकी जा रहा है। एक बच्चा ऐसा था जो गेम का इतना एडिक्टेड था कि वो सोफा से उठ ही नहीं रहा है, तो मतलब वो वॉशरूम तक नहीं जा रहा सारा सारा दिन, गेम ना खराब हो जाए, के कारण उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, अब सो ही नहीं पा रहा वो, तो मतलब ओवरऑल सर्कल सारा खराब हो गया, बट कंट्रोल हुए हैं। ओके ओके। जी 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 जी। तो ये अपनी जर्नी के बारे में आपने शुरू में कुछ हमें बताया कि आप खुद और अपने फैमिली में आपने देखा कि धीरे धीरे स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, तो जी जी जी। क्या इसी वजह से आपने ये बुक लिखी जो पीपल हैव बीन अप्रिशिएटिंग अ लॉट? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट द बुक डिजिटल डिस्ट्रैक्शन? मैम स्टार्टिंग यहीं से हुई, आइडिया मतलब यहीं से आया कि ये बुक अगर मेरे साथ अगर ये काम हो रहा है तो मेरी बेसिकली मैम नींद बहुत अच्छी, मतलब मैं 8 घंटे सो लेता था, और ऐसे सोता था कि कोई मेरे को जितना मर्जी शोर होता रहे तो मेरे को कोई पता नहीं चलता, बट समहाउ क्या हुआ कि मेरी नींद खराब होनी शुरू हो गई, तो उससे हेल्थ भी इफेक्ट हो रही थी और वर्किंग कल्चर भी इफेक्ट हो रहा था मेरा। देन मेरी फैमिली के ऊपर भी बात आई, जब मैंने बच्चों को बोला कि आप स्क्रीन छोड़ो, आप क्या सारा दिन फोन को स्क्रॉल करते रहते हो, तो मेरी बेटी बोली कि पापा सारा दिन तो आप लगे रहते हो हमारे सामने, हम क्या करते हैं? Yeah. तो मेरे को ये बात पिंच करी कि Okay. बात तो उसकी ठीक है कि मैं उसको कैसे बोलूंगा ना। तो मैं नेक्स्ट बुक में एक ये लेकर भी आ रहा हूँ, CFPANA, उसको डिस्क्लोज कर देता हूँ यहीं पे। ओके। चिल्ड्रन फॉलो पेरेंट्स एक्शंस नॉट एडवाइस, है ना, कि वो आपके एक्शंस को, थैंक यू, है ना, कि वो आपके एक्शंस देखते हैं, वो आप जितना मर्जी उसको बैठ के समझाते रहो कि बेटा ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप उनके सामने स्क्रीन यूज नहीं करोगे, उनको समझ आ जाएगा कि मम्मा को या पापा को पता के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, तो इन्होंने ये चीज छोड़ दी है तो हमें भी छोड़नी चाहिए। अब तो मेरे बच्चे बिल्कुल फोन यूज नहीं करते, मतलब जैसे होमवर्क आता है, टू बी वेरी फ्रैंक, व्हाट्सएप आता है उनका, तो हम ही चेक करते हैं। अगर कोई जरूरी हो कि उनको देना, तो हम उनको बोलते हैं कि ये आप चेक कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो फोन पकड़ने के लिए या कुछ ऐसे है। तो अराउंड 2 इयर्स हो गया मैम। दैट्स एक्सट्रीमली रियली गुड। थैंक यू। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप बुक से ग्रेजुएट होकर आपने एक डिटॉक्स सेंटर, मतलब ABCD जो उसका नाम आपने रखा है, इसके बारे में कुछ बताइए। मैम बुक से को जो स्ट्रेटजीज थी वो मैंने अप्लाई करी हैं इसके अंदर। ABCD बेसिकली जो नाम है, इनफैक्ट इसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये अल्फाबेटिकली नहीं लिया गया है, ये मैंने, मेरे जो ग्रैंड मदर थे उनका नाम है आशा रानी, तो उनके नाम से मैंने A लिया। मेरे ग्रैंडफादर जी का नाम था श्री बूटाराम जी, उनके नाम से B लिया। तो ये आशा रानी बूटाराम सेंटर फॉर डिजिटल डिटॉक्स है। ओके, वंडरफुल। यस। तो इसको चलाने का ख्याल तो मेरे दिमाग में कोई अराउंड 3-4 साल पहले आ चुका था, ये करना पड़ेगा, बट थिंग्स इतनी जल्दी मूव कर गई बुक लिखने के कारण, कि जैसे फेयर्स में जा रहे हैं या कहीं पे भी मूव कर रहे हैं, वहां पे पेरेंट्स आ रहे हैं, स्कूल्स में मैं अपने बच्चों के स्कूल में PTM के लिए जा रहा हूँ, तो वहां पे पेरेंट्स कंप्लेंट ही कर रहे हैं, या मैं ये सुन रहा हूँ, पता नहीं अब, कि बच्चे जो है फोन के ऊपर, इट्स अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम नाउ। यस यस। और ऊपर से परेशानी ये है कि अगर आप पेरेंट्स से बात करते हो, कई पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि आपको बुलाया गया है हमारे बच्चे का स्क्रीन छुड़ाने के लिए, हमें आप कोई सजेशन मत दीजिए, हम नहीं छोड़ेंगे अपना फोन। मतलब एडिक्शन लेवल उनका भी है, बट वो एक्सेप्ट करने के लिए एग्री नहीं है। राइट राइट। तो अगर किसी को अपना डिजिटल यूजेज जो है रिस्पॉन्सिबली करना है, कि ना ज्यादा ना कम, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, बट रिस्पॉन्सिबली करना है और उन्हें मदद की जरूरत है, तो वो कैसे संपर्क करें? व्हाट आर द वेज अवेलेबल टू मीट यू और टू कनेक्ट? यस मैम, एक्चुअली मैम हेल्थ ट्रैक जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर हम ऑनलाइन आ सकते हैं। आप मेरे को कोई भी जो सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, वो मेरे को वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं और सेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज वंडरफुल। या ऑफलाइन तो सिटी में या थोड़े एरियाज में ही आ सकता था मैं। ऑफलाइन आपका सेंटर कहाँ पे है, जो अगर उस एरिया में लोग हैं वो पठानकोट पंजाब में। ओके, तो पठानकोट से डायरेक्टली, पठानकोट में और आसपास रहने वाले लोग डायरेक्टली आपसे मिल सकते हैं, और बाकी हेल्थ ट्रैक से
जो हमारा प्लेटफॉर्म है वेबसाइट, उसमें से आपके सेशंस बुक कर सकते हैं। यस दैट्स मैम। या दैट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। आई थिंक एवरीबडी शुड नोट दैट। कोई सक्सेस स्टोरीज पर्टिकुलर बच्चा या कोई याद है जिसको आप एक रोल मॉडल की तरह जी, प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि इसने अच्छा काम किया अपने एक लड़की थी डिजिटल। अनाया। ओके। यस यस, वो 6 साल की है आई थिंक। तो फोन एडिक्टेड इतनी ज्यादा नहीं थी, बट शाई काफी ज्यादा थी। तो उसका वहां से काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है उसकी। ओके। ओके। कईयों ने अपनी हॉबीज, यूजली क्या हुआ मैम, मैंने जो अभी एक बैच लिया है, उस बैच में क्या हुआ, एक दूसरे को देख करके बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, तो सभी बच्चे ड्राइंग करके घर से लेके आ रहे हैं। ओके। तो स्क्रीन टाइम तो वहां से तो कम हुआ है एटलीस्ट। करेक्ट करेक्ट। तो वो तो डांस आपका एटसेट्रा ये सब कहना है कुछ कि एक दूसरे को देखकर भी इम्प्रूवमेंट हो बहुत जाती ज्यादा, है, बहुत बिकॉज ज्यादा। पीपल इंटरैक्ट फिजिकली इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट देयर डिवाइसेस। यस 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 मैम। और तो उनके किड्स में ये चीज रहेगी। एंटरटेनमेंट के लिए जो अब डिवाइस यूज करते हैं उसकी जगह कोई और एंटरटेनमेंट उनको यूजफुल यस 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 एंटरटेनमेंट। यस यस यस, एग्जैक्टली, ओके। जो उनको ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करे। राइट। तो आप क्या रोल देखते हैं कि एबीसीडी एंड हेल्थ ट्रैक मिलके क्या कर सकते हैं फॉर दी किड्स एंड दी एडोलेसेंट्स हु नीड हेल्प विद सोशल मीडिया या डिजिटल ओवर यूज? ये मैम एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। देखिए, मैं ऑफलाइन सेंटर रन कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर से मैं इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। क्लासेस तो मेरी दिसंबर से स्टार्ट हुई है, बट एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट 2024। थी। दैट्स 2024। यस मैम, 2024 दिसंबर 2024। बट इशू क्या आ रहा था कि मेरे को जो फ़ोन कॉल्स आ रहे थे या कॉन्टैक्ट आ रहे थे, दैट वाज़ ऑल ओवर इंडिया। तो हर जगह पे फिज़िकली पॉसिबल अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं था। मतलब मुश्किल था, मैं हो नहीं पा रहा था। तो इसके कारण अब हॉट के कारण मेरे को एक काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला है, जिसके थ्रू मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, और हम ये बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, क्योंकि जो या। बच्चे जो हैं वो हमारा आने वाला भविष्य हैं। वो हमारा फ्यूचर है। अगर वो अच्छे होंगे तो इंडिया का फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा। तो आई थिंक अगर हम उनकी आदत, इसमें सिर्फ अगर हम स्क्रीन जो मैंने छुड़वाई हैं, उसमें सिर्फ ये नहीं हुआ कि बच्चों ने डिजिटली ये चीज़ें छोड़ी, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई। 20 में से अराउंड 16 बच्चे ऐसे हैं जो कोई डांस में, कोई सिंगिंग में, कोई ड्राइंग में, स्टडी में तो चलो है ही है। एक एक बच्चा रीडिंग में, मतलब सबसे छोटा बच्चा ओके। यूकेजी क्लास का था वो, उसकी रीडिंग काफ़ी इम्प्रूव हो गई। ओके। तो मतलब कि ये सिर्फ ये नहीं है कि वो पेरेंट्स पूछते हैं इस चीज़ों से, ओके। कि हमने तो भेजा था बच्चे को कि सिर्फ स्क्रीन एडिक्शन जो है वो छूट जाए, बट या। ये ओवरऑल डेवलपमेंट हो गई। Yeah, that's a really positive effect and I think ये कहना गलत नहीं होगा कि हमें डिजिटल डिवाइसेस को यूज करना चाहिए, ना कि डिवाइसेस हमें यूज करें, यस मैम। तो पेरेंट्स के लिए कोई आप अगर टॉप 3 टिप्स देना चाहते हैं कि टॉप 3 मैसेजेस या टॉप 3 टिप्स की वो क्या करें, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स को सबसे पहले तो बच्चों के सामने फ़ोन को कम से कम यूज़ करना चाहिए। यूज़ करने का मतलब है, कॉल आ रही है आप पिक कर सकते हैं। आप अपना डाटा पैक ऑफ कर दीजिए। जितनी भी अननेसेसरी ऐप्स हैं सोशल मीडिया, तो उनको उनकी नोटिफ़िकेशंस ऑफ कर दीजिए। वो आपकी ब्लिंक नहीं होगी तो आप पॉकेट से फ़ोन नहीं निकालोगे। खाने वक़्त, घूमते वक़्त फ़ोन का यूज़ कम से कम करें, और बच्चों को पिकनिक और या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़रूर लेकर के जाएँ, तो उनको पता चलेगा कि दुनिया स्क्रीन के अलावा कहीं और भी है। राइट। सीरियसली आई तो थिंक ये ये कुछ टिप्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि दुनिया बाहर है, ना कि फोन के अंदर। तो आई थिंक फ़ोन के अंदर। सो बहुत आई थिंक इंफॉर्मेटिव टॉक थी। आपने काफी इम्पोर्टेंट विषय कवर किए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स थैंक के लिए, टीचर्स के लिए। कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। आई थिंक जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं दे विल अंडरस्टैंड कि कहाँ पे उनको हेल्प की जरूरत है और कैसे उसको अचीव किया जा सकता है। अपनी डिजिटल जर्नी को रिस्पॉन्सिबली कैसे कंडक्ट किया जा सकता है। वी कैन नॉट एस्केप इट, बट वी शुड हैव अ थैंक प्रॉपर या एंड रिस्पॉन्सिबल यूज। तो जी, ज़रूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए एंड hope to see you again in another podcast sometime. Um, and any other message that you would like to share? I think at the end you can share that. जो भी व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देख लें, उनको मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ जाकर के हॉट वेबसाइट पे जाकर के आप ऑनलाइन काफ़ी सेक्शन, सिर्फ मेरा ही नहीं और भी हैं,
है ना, आप उनको देखें और अपना बेनिफिट लें, सो दैट कि ये आपका फ्यूचर जो है वो काफ़ी बेनिफिट करे और हमारा जो बच्चे जो हैं वो हमारा आने वाला भविष्य है, तो उनको थोड़ा-सा समझ समझ के उनके सामने आप बिहेव करें, है ना? तो सो दैट कि हमारा फ्यूचर जो है वो अच्छा हो। उम्मीद करता हूँ कि इंडिया जो है वो इस चीज़ से बेनिफिट लेगा और चीज़ें सुधरेंगी। तो यही थैंक यू मेरा सो इस लास्ट में थैंक यू फॉर थैंक यू कमिंग। फॉर योर टाइम। थैंक यू।